नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके अपोजिट जेंडर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप सभी के लिए है, सभी जेंडर के लोगों के लिए है, सभी वर्ग के लोगों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं, या सारे आपके लिए हो सकते हैं, या सारे किसी और के लिए हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे जनरल की तरह ही लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ठीक है। और किसी ने इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए कहा है तो हम उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। इस सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। अगर आप हाँ करें, अगर आपको हमसे कुछ क्वेश्चन करना है तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए देखती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल्स नहीं है। दो कार्ड है तो हम दोनों लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है जिस कार्ड को आना होता है वही आता है। हम रख भी देंगे फिर वही आएगा, कई बार ऐसा हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। द सन, आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे एक एस ऑफ सोर्ड्स आया, देखिए क्लियर भी कर रहा है वही एस ऑफ सोर्ड को। एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द मून, बॉटम में है टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो साइन देखें, सारी साइन है, साइन तो सारे हैं। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, साइन सभी है। सिंह राशि की एनर्जी, पाइसिस मीन राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, हाँ कैंसर, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। डेट भी बता देती हूँ। 2, 12, 21, 22, 29, 28, 24, 21, ठीक है। 9, 19, 29, 29 तो बोले ही थे। 11, 18, 8, 28, 10, 20, ये कुछ डेट है। फरवरी, सितंबर, जनवरी, नवंबर, अगस्त, अक्टूबर
और अप्रैल। ये कुछ महीने हैं, आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है, आप ही से हो सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं वो लोग सब के बारे में थोड़ी होगा, ये सब आप ही से रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। वैसे सभी साइन के लिए रीडिंग है, अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। और आपके लिए ये भी सोचते हैं कि आप कुछ भी करते हैं तो आपका साथ देने के लिए सभी लोग तत्पर रहते हैं, हाथ बढ़ने से। अगर आप किसी की मदद मांगे न मांगे, लोग मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं आपकी। आप में ऐसे गुण है ना कि लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनसे उनकी मदद लें। आपके अंदर इस कुछ इस तरह की एनर्जी है ना कि लोग चाहते हैं कि आप उनकी मदद लें। लेकिन आप एक ऐसे इंसान है ना, हर कुछ मैनेज करना जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं आप। और सब लोग ये भी सोचते हैं, जैसे आपके अपोजिट जेंडर के लोग ये भी सब लोग नहीं, जो देखते हैं वो ये सोचते हैं, जो आपको जानते हैं देखते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आप थोड़ा सा कोई कार्य धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आलस है आपके अंदर। धीरे धीरे सुस्त, जिसे कहा जाए सुस्त दृष्टिकोण, जिसे बहुत आपको, जैसे कोई प्रपोज कर रहा है या आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई लाइक कर रहा है, आप जो है तो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा वक्त लगा देंगे सिर्फ ये सोचने में कि हम इसका जवाब दें या न दें, दें या न दें। थोड़ा सा आप सुस्त हैं इस बात में, थोड़ा देर लगा देते हैं, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस बहुत गजब का है, बहुत धैर्यवान है आप कुछ भी करते हैं ना धैर्य के साथ करते हैं, आपको कोई जल्दबाजी है ही नहीं। शायद इसीलिए आप किसी को उत्तर देने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान है ना जो पशुओं से, जान मतलब पक्षियों से, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। आपके अंदर प्रेम भावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पशु पक्षी जानवर मतलब प्रकृति प्रेमी है आप एक तरह से, ठीक है। और आपके जो भी मतलब जो सोचते हैं वो ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है, भरोसेमंद, ठीक है। आप पर वो भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, ठीक है। और लोग लोग नहीं बार बार लोग क्यों बोल रही हूँ, हाँ, बहुत सारे लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे आपके बारे में, एक ही लोग थोड़ी सोचते होंगे। हाँ, तो सोचते हैं कि आप पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। और लोग ये भी देखते हैं कि आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसको पूरी मेहनत लगन से करते हैं। और आपकी मेहनत देख के ना सबको लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। अभी तक अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो जरूर मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहद अपना जो भी कार्य है ना बहुत अच्छे से करते हैं, मैनेज भी बहुत अच्छे से करते हैं, धैर्यवान भी हैं। थोड़ा अप्रोच करने में, जैसे कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो उसको उत्तर देने में आप देर लगाते हैं, उसको समझने में देर लगाते हैं। यही शायद सबको ये बुरा लगता होगा, जो आपको, जिसे आपको मैसेज कर दिए कोई और आप उसका जवाब नहीं दिए तो उनको बुरा लगता होगा, इसीलिए, ठीक है। आप जिसे सब लोग ऐसा समझते हैं ना कि आप एक चलिए हम सब लोग ही बोलेंगे, अपोजिट जेंडर के जितने लोग हैं सबको बोल रहे हैं। सब लोग ऐसा सोचते हैं ना कि आप एक ऐसे इंसान है ना जो जिसकी नियमित दिनचर्या है, जो हर काम टाइम से करता है, ठीक है। आप वक्त के बहुत पाबंद हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान भी हैं कि जो जिसको अपने कल्चर से, अपने जो आपको जो आइडेंटिटी है, मतलब क्या हम कैसे बताएं आपको, जैसे आपके घर किसी चीज़ की मान्यता मिली है, कोई उसको मानता होगा तो आप भी वही मानेंगे। आपको अपने कल्चर से, अपने क्या हमें शब्द नहीं मिल रहा है, क्या करें, अपने धर्म से, अपने कल्चर से, अपने
बहुत प्रेम, आप समझ जाइए। हमें शब्द नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, वही शब्द में नहीं मिल रहा है, हम कब से सोच रहे हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि आप एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। ठीक है, अब जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ आप नया नहीं सीखते, नया नहीं करते, लेकिन आप उसको नया तो करते हैं, साथ साथ में आपकी जो रूढ़िवाद मतलब आपका जो ऐसा नहीं है कि आपको बदलाव नहीं पसंद है, आपको बदलाव बेहद पसंद है। आप नई चीज़ों को जैसे कुछ सीखते हैं, बहुत तत्पर रहते हैं सीखने में, लेकिन जो आपके मेन कोई चीज़ का वैल्यू है ना, उसको आप नहीं छोड़ते। कुछ चीज़ें जैसे लगता है आपकी नज़र में वो नहीं बदलेंगी। ठीक है, वो नहीं बदलती, उस नियम के आप एकदम पक्के हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी की पूजा होती है, हाँ, कोई कुल देवी है, कुल देवता है, होती है ना पूजा, तो आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन आप उस पूजा में आपका जितना बचपन से विश्वास था या जितना आपके घर के लोगों का विश्वास पहले रहा होगा, उतना ही विश्वास आपका हमेशा रहता है। ठीक है, हमें लगता है आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, और आपकी यही सब बातें, ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियों का जैसे एक जरिया है, पॉजिटिविटी लाती है। जो जो आपके अंदर ये सारे गुण है ना, यही आपके पॉजिटिविटी का कारण है। अब आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो बहुत पॉजिटिव हैं। आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। अब अगर लोगों को सलाह भी देंगे ना, तो आप यही कहेंगे कि आप भी पॉजिटिव ही सोचो, क्योंकि आपको पता है कि अगर नकारात्मकता जीवन में आ जाएगी, नकारात्मक सोचने लगेंगे, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा आप बहुत पॉजिटिव हैं। आप हमेशा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी है। आप मेहनत से घबराते नहीं हैं, हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं। लोगों का सोचना है कि आप हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं, और इसीलिए कोई अगर आपसे बात कर दे ना, तो आप में हीलिंग पावर है, गजब की हीलिंग पावर है। अगर आप किसी से बात कर दें तो इंसान हील हो जाएगा, कितना भी अगर दर्द में है, थोड़ी देर आप बात कर ले सिर्फ अच्छे से, तो इंसान हील हो जाएगा, हम पक्का बोल रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं करते, पूरी तरह से एकदम क्लियर माइंड के साथ करते हैं, सोच समझ के। और सब सब लोग आपको ऐसे भी देखते हैं ना कि आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं, कुछ कहने से, कुछ करने से पीछे नहीं हटते। जैसे मान लीजिए किसी बात को अगर कोई न कर, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जिससे राजनीति में या किसी चीज़ के बारे में आप अपनी राय जो है ना बिना डरे रखते हैं, चाहे अपने दोस्तों के सामने, किसी के सामने रखें, या लिखते होंगे, कहीं लिख देते होंगे, आप बिना डरे सब कहना जानते हैं। हम सिर्फ एक उदाहरण दिए, एक किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लोगों को ये लगता है कि आप डरते नहीं किसी से, और आप कोई भी मन की बात रहेगी, किसी से डर के आप चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बहुत क्लियर बोलते हैं, क्लियर सुनना भी पसंद करते हैं। ठीक है, आपको जीतना बहुत पसंद है। आपके अंदर जितना प्यार है ना, उतने ही कुछ कुछ मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा हो, आप जीतना पसंद करेंगे। कुछ में भी आप जीतना पसंद करेंगे, आपको हार पसंद नहीं है। सबको ये भी लगता है कि आपको हार नहीं पसंद है, आपको सिर्फ जीतना पसंद है। और आप बहुत मतलब एक ऐसे इंसान है ना जिसके अंदर बहुत प्यार भरा है, और जो इंसान हमेशा सही बोलता है, सच और क्लियर, और कोई उसको मैनिपुलेट करे या किसी तरह का पॉलिटिक्स करे कोई साथ में, आपके तो आपको नहीं पसंद है, क्योंकि आप सच बोलते हैं, सच सुनना भी पसंद करते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा से कड़वा सच रहे, लेकिन आपको सत्य ही पसंद है, सत्य बोलना, सत्य सुनना। अगर आपको कुछ कार्य, जो कार्य नहीं करना है, उसके लिए आप कभी हाँ नहीं करेंगे।
ठीक है। और उस चीज़ का कभी वादा भी नहीं करेंगे। आप किसी को भी दुविधा में, मतलब किसी को भी ऐसी ऐसी परिस्थिति में नहीं रख सकते जहाँ पे इंसान ऐसे बाद में सोचे कि आपने ऐसा कहा था लेकिन किया नहीं है, क्योंकि आपको वादा तोड़ना नहीं आता। ठीक है। आप हमेशा, आपके मन में नए नए विचार आते रहते हैं। आप रूढ़िवादी हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, रूढ़िवादिता, लेकिन आपके मन में नए नए विचार आते रहते हैं और आप नई चीज़ें करने से घबराते नहीं हैं। आप कुछ भी नया हो आप उसको स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। ठीक है। कोई कुछ भी नया करने से आप कभी भी नहीं घबराते। और आप एक ऐसे इंसान है ना जो बिल्कुल, आपका मन जो है ना एक ऐसा है जिसे आपके अंदर बहुत पारदर्शिता है, मतलब बोलने में, सोचने में, जिसे आप क्लियर बोलते हैं, क्लियर सोचते हैं, स्पष्ट। ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको सफलता और जीत से बेहद प्यार है। आपको, आप किसी काम की, जैसे कोई काम आप शुरुआत करते हैं तो आप उसको उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिले, क्योंकि असफलता आपको पसंद नहीं है। सभी लोगों को, जिसे आप ऐसे हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन सबके जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनका आपके बारे में यही सोचना है। ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा कोई कार्य करने से पहले बहुत सोचते हैं। आपकी लाइफ में कितनी बार उथल पुथल आई होगी, बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन आप परिवर्तन से घबराते नहीं हैं। ठीक है। आप हमेशा परिवर्तन का स्वागत करते हैं। आपको कभी भी उबाऊ, मतलब कुछ ऐसा जो आपको पसंद नहीं है, आप उस माहौल में रहना नहीं पसंद करेंगे। आपको हमें, आपके मन में हमेशा कुछ नया करने का, जैसे एक जुनून रहता है। आपके मन में हमेशा कुछ नया करने का जुनून रहता है। कोई उबाऊ माहौल, कुछ ऐसा जो आपको कुछ सर्व न करे, ऐसी चीज़ें आपको पसंद ही नहीं, ऐसे लोग भी नहीं पसंद। ठीक है। आप हमेशा ऐसे सोचते हैं ना कि जैसे, मतलब हर रोज जैसे आप एक नए ही दिखते हैं। आप सोचते हैं उस ढंग से कि जैसे आपका नज़रिया हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलता ही रहता है। ठीक है। और आपकी लाइफ से जैसे आपका सेपरेशन हो गया है किसी से, या कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो आप कभी भी उसके पीछे नहीं जाते, कभी भी नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो आपको किसी तरह से आपके साथ खेल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको जरा भी पता चल गया। ठीक है। या ऐसा भी है कि किसी से आप बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत, मतलब कोई आपका बहुत सच्चा सच्चा दोस्त है, लेकिन अगर कभी भी उस इंसान की कुछ ऐसी बातें जो आपको चुभ गई, तो आप वहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, एक सेकंड नहीं रुकेंगे, फिर वापस कभी भी उस इंसान से बात भी नहीं करेंगे। एक आप ऐसे इंसान है ना कि जो बहुत दूसरे, जिसे आपका सोचने का जो ढंग है बहुत अलग है, जहाँ से आप हट जाते हैं, बस हट जाते हैं, वहाँ पे दोबारा मुड़ के नहीं देखते। और कोई, जिसे किसी से आप दोस्ती करते हैं तो पूरे समर्पण के साथ करते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो पूरे समर्पण के साथ करते हैं। ठीक है। और आपको रिस्पेक्ट, मतलब आप सोचते भी हैं, आपको रिस्पेक्ट रहता है कि वो इंसान भी आपको उतना ही महत्व दे जितना महत्व आप उसको देते हैं। लेकिन अगर वो इंसान आपको महत्व नहीं दे रहा है, वो इंसान आपके, मतलब आपकी भावनाओं का मजाक बना रहा है, तो फिर आप वहाँ पे एक पल भी नहीं ठहरेंगे, आप वहाँ से निकल जाएंगे। आपको नहीं पसंद कि कोई आपको इस तरह से आपका इस्तेमाल करे, आपकी भावनाओं से खेले, आपके साथ पॉलिटिक्स करे, आपको बिल्कुल नहीं पसंद।
और कोई ऐसा अगर मान लीजिए कोई आपको अति प्रिय है, फिर भी वो आपके जैसे वो दूर जाना चाहता है आपसे, तो आप उसे जाने देंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे कभी भी। आपको नहीं पसंद है कि किसी को जबरदस्ती अपने रिश्ते में बांधना, बिल्कुल नहीं पसंद है, और लोगों को ये दिखता है, ठीक है। और आपका जो दृष्टिकोण है ना हमेशा नया रहता है, जो सब लोग बोलते हैं ना आप उससे एकदम अलग बोलते हैं हमेशा। जैसे जो नज़रिया सबका रहता है वही नज़रिया आपका नहीं रहता। जिस बारे में सब लोग बातें करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक अलग ही दृष्टिकोण के साथ उस अपनी राय रखेंगे उस बात टॉपिक पर, ठीक है। और आपको पता है कि सभी लोग आपकी जो राय है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आप हमेशा कुछ नया करते हैं। आपका जो दृष्टिकोण है ना, देखने का नज़रिया एकदम अलग है, ठीक है। और लोग ऐसे भी सोचते हैं आपके बारे में ना कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना मतलब उसको बढ़ाने के लिए आप लगातार, आपके पास जो भी धन संपत्ति हो या जो भी हो, आप उसको बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। और सबको ये भी दिखता है कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और परिवार वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबको ये भी दिखता है कि आप अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो ऐसी सफलता चाहते हैं जो हमेशा रहे, हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि आज आप सफलता प्राप्त कर लिए कल वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं। आप ऐसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं जो हमेशा रहे। आप अपने करियर को लेके ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करनी है, लोगों को ये दिखता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि एक ऐसी लाइफ जहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो। आप चाहते हैं एक ऐसा परिवार जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है अभी तो हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में सुख समृद्धि और अच्छी फैमिली सब कुछ मिलने वाली है। सब कुछ फैमिली मतलब आप क्रिएट करेंगे, सुख समृद्धि सब क्रिएट ही करेंगे, वैसे ही थोड़ी किसी को मिलता है। और आप जो भी करते हैं ना उसमें आप पूरा योगदान देते हैं, 100% या 1000% देते हैं। आप लोगों का उत्तर देने में थोड़ा देर करते हैं, थोड़ा सुस्ती दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं। आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत मतलब एक ऐसे इंसान है ना जो हर काम में अपना पूरा जी जान लगाते हैं। ऐसे इंसान कि जो भी आप करते हैं ना पूरी जी जान से करते हैं। हाँ, कुछ मन की बातें ऐसी हैं जो आप किसी को बताना नहीं पसंद करती। आपको नहीं पसंद है कि वो बातें सब आपकी जाने। और आपको पता है आपको बहुत बार लोगों से धोखा मिला है, सबको ये पता है। लोग ये भी सोचते हैं कि आपको बहुत बार धोखा मिला है, जैसे किसी का दोहरा व्यवहार आप देखे हैं, आपके साथ छल किया गया है, आपका बहुत बार अपमान भी हुआ है, ठीक है। और आप उस सारी बातों से निकल के आप अपने करियर पर, अपने फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब ध्यान देते हैं। किस तरह से आप अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखते हैं, कैसे आप ऐसे इंसान है कि जो एकदम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह के, ठीक है, बहुत कुछ सह के फिर भी अपने आप को स्ट्रांग बनाए हुआ है। आप एक ऐसे इंसान है ना कि बहुत कुछ सहने के बाद भी आप अपने आप को एकदम स्ट्रांग रखे हुए हैं, स्ट्रांग बनाए हुए हैं, और आप किसी से डरते नहीं हैं अब। और ये सारी बात चीज़ें या ये सारी खासियत आपके लोगों को दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती। और एक कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको थोड़ा संभल के रहना है, ठीक है। जिनके लिए भी रीडिंग है उनको थोड़ा संभल के रहना है। किसी प्रकार का छल धोखा, किसी प्रकार का
आपके साथ छल किया जा सकता है। और आप एक ऐसी इंसान भी हैं कि जो हर तरह से, जिसे सोना तपा तपा के निखर के आता है ना, इसी तरह से आपकी लाइफ हर तरह की परीक्षा झेल के या हर परीक्षा दे के आप ऊपर उठे हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए हैं, इतना मतलब इस तरह से बनाए हैं कि जैसे सोना तब के और निखर जाता है ना, इसी तरह से आप हर सिचुएशन से निकल के और निखर गए हैं। ठीक है, चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देख लें। रीडिंग तो अच्छी आई है। सब लोग क्या सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू न्यूज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पॉलिटिक्स, आपके मतलब आपके साथ किसी तरह का पॉलिटिक्स हो सकता है, आपको अवेयर रहना है। ठीक है, आपको समझना है आपको के साथ किसी तरह का खेल खेला जा रहा है जो आपको समझना है, या हो सकता है खेल। ठीक है, आप डरिए मत, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है ना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इंसान जैसे ऐसा इंसान जो बात बात पे सबका जवाब दे देता है ना, इसी इंसान के साथ तो सब लोग डील आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान किसी का जवाब नहीं देता, पेशेंस रख के बैठा रहता है, ठीक है, कि आपके साथ अगर आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, आप इस बात से अवेयर हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको बता भी रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, लेकिन फिर भी आप पेशेंस रख के बैठे हैं, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करके बैठे हैं कि आपका अच्छा बुरा खुशी गम जो भी है डिवाइन देखेंगे। तो बहुत मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ खेल खेल रहे हैं, अगर खेल नहीं रहे हैं तो खेलने की सोच रहे हैं। आपको अवेयर रहना है, आपको समझना है, ऐसे लोगों से दूरी क्रिएट करनी है, और आपको जवाब नहीं देना है। शांत रहिए, सब कुछ बस ऐसे इग्नोर करिए। आपके लिए गाइडेंस है, सब कुछ इग्नोर करिए। क्योंकि आप इग्नोर करेंगे ना तो फंसेंगे नहीं कहीं। ये आपके लिए गाइडेंस है। आप इतनी सक्षम हैं कि आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना आप मेच्योर इंसान है। मतलब एज से नहीं कह रही हूँ, सोचने का जो जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप डील करते हैं, आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी है। आप हर सब कुछ डील कर लेंगे। ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत बार आए गए, आप डरे नहीं किसी चीज़ से, तो अभी भी आप नहीं डरेंगे। आप इस सिचुएशन से भी निकल के एकदम सोने जैसा तपेंगे, मतलब सोने जैसा निखर के आएंगे। तब तो रहे हैं क्या बोलूं। गाइडेंस बहुत अलग तरह की आई है कि आपके साथ किसी तरह का धोखा हो सकता है, किसी तरह का छल हो सकता है, या हो चुका है कि कुछ लोगों के साथ हो चुका है, ऐसा दिख रहा है ना, कुछ लोगों के साथ हो चुका है, और जिसके साथ नहीं हुआ है शायद हो सकता है। ये सभी के लिए नहीं है, जैसे कुछ लोगों के लिए है। अपनी सिचुएशन से देख लीजिए, वैसे भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि किस तरह की परिस्थिति है ये। ठीक है, और आप ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो आपको इस सिचुएशन से अपने आप को किस तरह से निकालना है, आप इस बात से अवेयर हैं। बस आप जो कुछ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस वक्त, आप पेशेंस रख के बैठे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में आप ऐसे सोच रहे हैं ना, इस समय भी सोच रहे हैं आप कि ऐसी सिचुएशन तो कितनी बार आई गई। क्या आप सोचे इस बारे में, आप इस समय यही सोच रहे हैं, है ना। और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना पूरी होने वाली है, और आप मैनिफेस्ट करके पेशेंस रख के बैठे हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत खुश है, क्योंकि आप
बार बार कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, पेशेंस रख के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इंतजार कर रहे हैं तत्परता से, नहीं, बस छोड़ दिए हैं सब कुछ पेशेंस रख के। और इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है। बस इस समय आप जो भी कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। यही आपका जो मार्ग है ना, सही है मार्ग है, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर इस वक्त आप कुछ परेशान है किसी चीज़ से, तो उस परेशानी से आपको निकलना चाहिए। एक कार्ड बता रहा है कि इस वक्त आप खुद को अकेले कर लिए हैं, जिससे न किसी से बात करना, न जिससे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, बात बात पे आप रो देते हैं। ऐसा मत करिए, खुश रहिए हमेशा। कुछ भी पक्का नहीं होता। एक चीज़ जान लीजिए कि अगर किसी प्रकार से आप डर रहे हैं ना, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंस गए हैं, उससे आप निकल नहीं सकते, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट हो, पक्का हो, कुछ भी नहीं। आपको पता है सबसे ज़्यादा मतलब परमानेंट क्या होता है? आपकी सोच। आप सोच अपनी किस तरह की रखते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह की अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। आपके डिसीजन जितने स्ट्रांग रहेंगे, आपकी सोच जितनी स्ट्रांग रहेगी, आपको वो चीज़ उतनी जल्दी मिलेगी और आपको वो मिल के ही रहेगा। मान लीजिए आप करियर में कुछ करना चाह रहे हैं और किसी तरह से या कहीं से आप पूछे या किसी तरह से कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कि अरे नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, या आपके नसीब में नहीं लिखा है, ऐसा होता है ना, तो या आपके हाथ की रेखाओं में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको सबसे ज़्यादा पता है क्या करना है? सबसे ज़्यादा अपने आप पर ध्यान देना है, अपने उस विचारों पर ध्यान देना है कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। और अपना मन इतना पक्का कर लीजिए, इस तरह से स्ट्रांग कर लीजिए कि नहीं, कुछ भी लिखा हो लेकिन हमें चाहिए तो यही, हमको करना तो यही है, हम एक करके रहेंगे। फिर देखिए आप वो करके रहेंगे, आप वो पा के रहेंगे जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी मंजिल है। आप कभी पढ़े होंगे नेपोलियन बोनापार्ट का स्टोरी, पढ़े हैं कभी? पढ़े होंगे। उसमें देखिए उसके हाथ में रेखा ही नहीं रहती और वो अपने हाथ में रेखा बना लेता है तलवार से काट के, और किस तरह से विजेता बनता है आप सबको पता है अगर पढ़े हैं उसके बारे में तो इस तरह से अपने मन को स्ट्रांग बनाइए, अपनी जो सोचने की क्षमता है ना उसको स्ट्रांग बनाइए, और किसी के कहने या न कहने से अपने आप को विचलित कभी मत करिए, ठीक है। जो एक सब लोग कितने लोग होते हैं जो रीडिंग देखते हैं फिर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। रीडिंग क्या होती है? कोई भगवान नहीं है। जो लोग रीडर होते हैं वो भगवान नहीं है। उनका मकसद सिर्फ क्या रहता है? जो है आपको हीलिंग प्रोवाइड करना, आपको खुद से प्यार करना सिखाना, ठीक है। आप किसी तरह से भी दर्द में हैं तो तब तक आप नहीं निकल पाएंगे जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे। मकसद सिर्फ मेरा यही रहता है कि हम आपको मोटिवेट करें, आपको वो हीलिंग मिले जिससे आप उस दर्द से बाहर निकल जाएं, आप अपने बारे में जानें, ठीक है। किसी दूसरे के लिए इतना मत रोइए। जब आप काबिल बन जाएंगे ना तो वो इंसान आपके पास खुद आ जाएगा। आप जिनको भी चाहते हैं, अगर आपका प्रेम सच्चा है, उनका प्रेम सच्चा है, तो वो खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो समझ लीजिए प्यार सच्चा ही नहीं था। और किसी को बांध के रखना पड़े तो ऐसे रिश्ते का आप क्या करेंगे बताइए? वो तो आपके मन में हमेशा डर रहेगा, कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। आपके मन में ये डर हमेशा सताता रहेगा कि अरे ये हमको छोड़ के चले न जाए, चले न जाए। लेकिन आप खुला छोड़ दीजिए, जो जहाँ है, अगर उसके मन में प्यार है आपके लिए तो कहीं नहीं जाएगा, कभी न कभी आपके पास ही लौट के आएगा, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करिए, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। आप किस काबिल हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी काबिलियत क्या है,
और क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं। अपने बारे में आप सोचिए, फिर एक गोल बनाइए, उस पर आगे बढ़िए। रो धो के परेशान होके अपनी लाइफ मत खराब करिए, ठीक है। आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा, क्योंकि आप खुश रहेंगे ना तो जो खुशी है ना वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। जितना आप खुश रहेंगे यूनिवर्स उतनी ही खुशियाँ आपको देंगे, उतनी ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है, ठीक है। चलिए साईं बाबा गाइडेंस देख लें बस। हम बहुत कुछ बोल दिए पता नहीं आप सबको अच्छा लगेगा या नहीं, हमें नहीं पता, बस मेरे मन में आया बोल दिए। हमें अच्छा नहीं लगता कोई रोता है, कोई परेशान होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्या होता है ना कि हम अपनी एनर्जी ही खराब करते हैं और अपनी लाइफ में वो खुशियाँ आने से रोकते हैं जो खुशियाँ आना चाहती है, और वो कुछ नहीं कर पाते जो हमको करना चाहिए। जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने उस मतलब कार्य के बारे में सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उस पर ध्यान देते हैं, आप उस पर आगे बढ़ते हैं। और ये भी नहीं कि आप किसी से प्रेम करते तो उसको भूल जाइए, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। बस इतना कर रहे हैं कि उसके लिए इतना मतलब दुखी मत होइए। आप प्रेम करते हैं तो करते हैं, इसमें बुराई क्या है। वो इंसान भी आपको सच में प्रेम करते हैं तो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो कुछ भी करें लौट के आपके पास ही आएंगे, कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो सच्चा प्रेम रहता है वो कहीं नहीं जाता, और जो कहीं चला जाए वो सच्चा प्रेम था ही नहीं, ठीक है। आपको इस बात पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। आपको इस तरह के एनर्जी में हमेशा रहनी चाहिए, मतलब आपके अंदर ये एनर्जी हमेशा रहनी चाहिए कि किसी को लेके आप इतनी पजेसिव मत रहिए, ठीक है। कुछ भी हो उसका एक उतना वक्त रहता है, जितना वक्त वो रहता है आपके साथ रहने का उतना वक्त ही वो साथ रहेगा या रहेगी, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, हर चीज का, हर रिश्ते की भी एक जीवनावधि होती है। अगर आपकी लाइफ से कोई चला गया है या परमानेंट चला गया है या ऐसे ही सेपरेशन हो गया है या किसी वजह से कोई दूर चला गया है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उस दुख से आप बाहर निकलिए, क्योंकि आपको इस एनर्जी में नहीं रहनी है, अब नहीं रहना है। आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आप कहीं बैठ के खुशियाँ आने का इंतज़ार मत करिए, खुशियों के साथ आप पार्टिसिपेट करिए और सब कुछ ऊपर वाले पे भरोसा करके छोड़ दीजिए कार्ड क्या आते जा रहे हैं आप देखिए। यूनिवर्स आपके साथ है, हमेशा भरोसा करके ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ दीजिए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप भरोसा करके तो देखिए और आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आपकी लाइफ से वैसे भी कोई चला गया है, आप बार बार सोचते हैं, रोते हैं, सोचते रोते हैं, हाँ पता है किसी को भूलना आसान है ही नहीं अब, लेकिन फिर भी गाइडेंस यही आई है कि आप दुखी मत रहिए, आप खुश रहिए, ठीक है, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।